नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे औषध सेवन काल सुश्रुत के अनुसार। दोस्तों, आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको चरक के अनुसार औषध सेवन काल बताया था। आज मैं सुश्रुत के अनुसार औषध सेवन काल बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीडियो एक सीरीज़ में चल रहा है। पहले चरक लेंगे, सुश्रुत, फिर उसके बाद अष्टांग, संग्रह, हृदय और अंत में अपन शारंगर का लेंगे और उसके बाद एक फाइनल चार्ट बनाएंगे। तो ये हमने शुरू से सीरीज चलाई है, लेकिन अभी इसमें हम आपको सुश्रुत के साथ साथ चरक के कंपैरिजन में भी बताता जाऊंगा कि औषध सेवन काल के चरक के अनुसार क्या, चरक और सुश्रुत में दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि औषध सेवन काल का अर्थ होता है समय। हमें किस परिमाण में, किस समय में हमें औषधि लेना चाहिए, उसके आचार्यों ने पर्टिकुलर टाइम डिसाइड किए हुए हैं कि हमको ऐसे औषधि लेना चाहिए। और मैंने बताया था वायु का रोल, कि वायु का रोल क्या है। जैसे चरक में मैंने बताया, आने वाले जितने भी आपके कंसेप्ट हैं पूरे वायु पर डिपेंड करते हैं कि वायु के आधार पर ही हम डोज डिसाइड करते हैं कि इसको इसकी व्याधि क्या हो सकती है और इसको हमें क्या देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा हर मेडिसिन पे लागू होता है। देखो, अपन ने जितने भी औषध सेवन काल पढ़ा उसमें औषधियाँ कौन कौन सी देनी चाहिए, कई लोगों के मन में प्रश्न आता है भैया कि हमें क्या औषधि देनी चाहिए। तो औषधि बहुत तरह की हो सकती हैं। पत्र, पुष्प, फल भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है, कोई बटी भी हो सकती है, कोई चूर्ण भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे औषधियों के अनगिनत प्रकार हैं, अनगिनत कल्पनाएँ हैं जो औषधियों के रूप में हम दे सकते हैं। तो ये तो एक सिर्फ औषधि की वाली बात हो गई। तो आज हम सुश्रुत के अनुसार औषध सेवन काल पढ़ेंगे कि और दोनों में, चरक में और सुश्रुत में डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो शुरू करते हैं औषध सेवन काल सुश्रुत अनुसार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 प्रकार के सुश्रुत ने माने हैं, 10 प्रकार के चरक ने माने हैं। तो 10 प्रकार के सुश्रुत की हम बात करते हैं, फिर चरक से तुलना कर देंगे इसकी। तो 10 प्रकार के चरक सुश्रुत में थोड़े अंतर हैं। कहाँ अंतर है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो अपन सबसे पहले सुश्रुत का लेते हैं। सुश्रुत में अपन सबसे पहले है अभक्त, फिर प्राकभक्त, अधोभक्त, मध्यभक्त, अंतराभक्त, सभक्त, सामुद्र, मुहुर्मुहुर, ग्रासभक्त और ग्रासांतर। इसके संबंध एक श्लोक है, श्लोक डिस्प्ले पे देखिए। श्लोक है, अत ऊर्ध्व दोषाद काल वक्ष्याम तत्रा भक्तम प्राकभक्तम, अधोभक्तम, मध्यभक्तम, अंतराभक्तम, सभक्तम, सामुद्रम, मुहुर्मुहुर, ग्रासम, ग्रासांतरम चेति दोषादम कला। देखिए, और हिंदी में इसका अर्थ भी अपने इस पर लिखा हुआ है। क्या हिंदी में अंदर है, यही कहना चाह रहा है कितने प्रकार के, अपने 10 प्रकार के औषध सेवन काल होते हैं। पहला पॉइंट आता है अभक्त। तो बेसिकली अभक्त का अर्थ होता है विदाउट फूड, मानी खाली पेट अपन कोई औषधि लेते हैं उसको अभक्त कहते हैं। यहाँ पे अपन प्रारत्नो कह रहे थे इसको, परिप्रांत निरत्नो, यानी निरत्न होना। दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ ये कि अभक्त मतलब होता है खाली पेट, अभक्त यानी भूखा यानी भूखा व्यक्ति जो रहेगा उसके लिए बताया गया है। और अभक्त में अपन किस व्यक्ति को देंगे ये भी सुनिए। अभक्त में देखिए, अभक्त जो है बालक या फिर वृद्ध हुआ, इन लोगों को जो खाली पेट औषधि के जो वीर की गुणता रहती है वो अधिक रहती है, अपनी अग्नि तीव्र रहती है, तो खाली पेट दिया जाता है ज़्यादातर वृद्ध को और बालकों को, वृद्ध बालक और स्त्रियों को ऐसी इस तरह से औषधि दी जाती है अभक्त। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है प्राकभक्त। प्राकभक्त का मतलब कहलाता है बिफोर फूड को हम प्राकभक्त कहते हैं। यहाँ पे स्टमक पहले हम अभक्त मतलब भूखे रहने वाली, स्टमक इम्प्टी होगा तब हम औषधि देंगे। यहाँ पे खाना खाने से जस्ट पहले लेते हैं, जैसे डायबिटीज़ में मेडिसिन लोग खाना खाने के पहले रेस्ट लेते हैं, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। तो उसको, और यहाँ पे चरक ने भी भक्तादो में जो भाग लिया था कि अपन खाना खाने से पहले, तो यहाँ दूसरा पॉइंट भक्तादो को कहा गया है और यहाँ पे प्राकभक्त कहा गया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों। इसके श्लोक के अनुसार सीधा बालक, जो मैंने बताया श्लोक में, बालक, वृद्ध, शिशु को, स्त्रियों को, बालक, वृद्ध, शिशु और स्त्रियों को ये औषधि इस तरह से अपन देते हैं। तो ये कहलाता है प्राकभक्त, यानी अपन बच्चों को देते हैं। भोजन से पहले देनी चाहिए। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, कई अपन को भोजन से पहले कई औषधि लेनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे भोजन के पहले औषधि लेने का विधान बताया गया है। तो उसे कहलाता है प्राकभक्त। होता है अधोभक्त। अधोभक्त का मतलब होता है आफ्टर फूड। जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद तुरंत अपने मेडिसिन ले ली, उसके बाद मेडिसिन ली। जैसे कई बार अपन खाना खाने के बाद अपन जैसे सपोज मठा लेते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, आपका अधोभक्त है। यानी उसके बाद जस्ट खाना खाया उसके बाद तुरंत अपने मेडिसिन ली। अपन कई बार खाना खाने के बाद अपन वैसे पथ्य कल्पना में पढ़ेंगे, अपन मांड, जो चावल का जो मांड निकलता है आपका जो पथ्य, वो पथ्य कल्पना कहलाती है। उसमें वो अपन को पिया जाता है कई बार, जितना भोजन का 1/4 भाग, तो वो अपन पथ्य कल्पना में पढ़ेंगे। तो ऐसे औषधियों को अपन
लेते हैं उसको अधोभक्त कहते हैं। और यहाँ पे भी अपन दोस्तों चरक ने नहीं बताया ये चीज़, चरक ने कहा कि मध्य में, यानी खाना खाने के मध्य में ले लो, उसके बाद नहीं बताया चरक ने। अब चरक ने ऐसा क्यों कहा, ये तो आप विश्लेषण करने वाली चीज़ है, ये भी गलत, ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये भी ऑथेंटिक, ये थोड़ा बाद में आया, ये थोड़ा पहले का कंसेप्ट है। तो उन्होंने मध्य माना, यहाँ पे उन्होंने अपने अभक्त माना, तो यानी खाना खाने के बाद। इतनी चीज़ आप ध्यान रखिए। अब आने वाले इसमें भोजन के जो आने वाले उसके बाद यहाँ पे मध्य माना, लेकिन आने वाले जो अभक्त है चरक ने उसके बाद माना है, ये आपको बताता हूँ अभी। इसके बाद दोस्तों मध्य वक्त आता है। मध्य वक्त का सीधे आता है इन बिटवीन अ मील, मील मतलब भोजन, भोजन के मध्य में अपन ने जो भोजन कर रहे हैं उसके मध्य में लिया, उसके बाद फिर अपन भोजन किया। देखो तो चरक ने माना है मध्य, मध्य का मतलब भी यही है कि अपन भोजन के बीच में अपन औषधि ले रहे हैं, तो ये कहते हैं यहाँ पे मध्य वक्त पाया जाता है, वहाँ चरक ने मध्य कहा गया है, तो ये विशेष रूप से याद रखिएगा मध्य वक्त। उसके बाद आता है अंतरा वक्त, नाम से स्पष्ट है अंतरा वक्त, यानी एक भोजन के पश्चात अपन ने दूसरा भोजन करने से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द सुनना, बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार अपन कोई चीज़ों को सुनने में समझने में। सीधा सीधा बताया गया है, सीधा सीधा बोला गया है इन बिटवीन टू मील्स, यानी इन बिटवीन टू मील्स सीधा सीधा अर्थ है कि भोजन करने के पश्चात और जब अपन और अगला भोजन करने से पहले, यानी अंतरा वक्त कहलाता है। यहाँ चरक में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पश्चात करके एक शब्द आता है, पश्चात में भोजन करने के बाद और भोजन करने के बाद सायंकाल, तो यहाँ पे पश्चात भक्त में उसको गिना है। बाकी अपन ने इन्होंने मध्य में ही उस चीज़ की इसकी आवश्यकता नहीं है, इन्हें मध्य में ही कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अंतरा भक्त है, वहाँ पे पश्चात के बाद सीधे मुहूर्त पे आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है सभक्त। सभक्त होता है मिक्स्ड अलोंग विथ फूड, यानी इस पे नाम से स्पष्ट हो रहा है सभक्त, यानी सभक्त यानी अपन ने कुछ भी औषधि है उसी को औषधि में अपन मेडिसिन को पकाएंगे और खिला देंगे। भोजन अपन ने पकाया, भोजन में अपन मेडिसिन मिला दी, तो वो कहलाता है सभक्त। बात आता है दोस्तों अगला टॉप अपना सामुद्र। सामुद्र का अर्थ है कि आपन ने खाना खाने के पहले औषधि ली, खाना खाने के बाद औषधि ली, पहले और बाद। और ये आपके चरक भी कह रहे हैं इस बात को, मतलब भोजन के आदि और अंत में औषधि को लेना। चरक भी कहते हैं, सुश्रुत भी कहते हैं, दोनों की बात एक लगभग कॉमन है। सामुद्र इसलिए भी कहते हैं क्योंकि समुद्र बड़ा होता है, ना समुद्र का आदि दिखता है ना अंत दिखता है, इसलिए समुद्र शायद उसको कहा जाए। इसके बाद आता है आपका समुद्र के बाद मोर मोर। मोर मोर चरक ने भी माना है, मोर मोर सुश्रुत ने भी माना है, दोनों में कॉमन है। तो मोर मोर का अर्थ होता है फ्रिक्वेंटली औषधि देना या बार बार औषधि देना, अगेन एंड अगेन अपना औषधि देते जा रहे हैं। किसमें देते हैं आपको मालूम है कि जब भी अपन को बार बार औषधि देने की आवश्यकता पड़े, इसका मतलब यही या तो अपन अस्थमा में देते हैं, हिक्का में देते हैं, श्वास में देते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें फटाफट औषधि जल्दी दी जाती है। अब इसके बाद दोस्तों आता है ग्रास भक्त। ग्रास भक्त यानी ग्रास इसने भी चरक नहीं माना है, ग्रास अपने सुश्रुत नहीं माना है। ग्रास भक्त का मतलब है अपन इसके सीधे अपन भाषा में बात करें अलॉन्ग विथ ईच बाउल्स ऑफ फूड, यानी बाउल्स में अपन कोई अपन कवल इसके लिए बताया गया है, कवल में अगर अपन कोई औषधि मिला करके ग्रास के साथ, ग्रास यानी एक कौर के साथ उसको अपन मेडिसिन मिला के दे दें। देखो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा डिफरेंस है, अपन खाने के बीच में औषधि दे रहे हैं, खाने के साथ औषधि, यानी ग्रास यानी अपन एक कौर के साथ उसको औषधि दे रहे हैं। ग्रास मतलब खाना, ग्रास मतलब एक कौर लिया, कौर लेके अपन ने मेडिसिन लिया और ग्रास किया। उसके बाद दोस्तों ग्रासांतर आता है। ग्रासांतर का अर्थ है दो ग्रासों के बीच में अपन औषधि ले रहे हैं। सीधे बोला गया इन बिटवीन टू वॉल्स, अपन दो ग्रासों के बीच में अपन औषधि को ले रहे हैं। कहते हैं भ्रमण कराते हैं, तब अपन दो ग्रासों के बीच में उस गैप में अपन औषधि देते हैं, या फिर अपन अवले के बीच में अपन औषधि देते हैं। तो आप पढ़ेंगे, डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं, उनमें स्पष्ट उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अंतर चरक ने ही बताया है, तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चरक ने और सुश्रुत ने क्या क्या अपन को बताया है। हालांकि मैं लास्ट में आपको फाइनल चार्ट एक बार दिखा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत आवश्यक था। तो दोस्तों आज अपना सुश्रुत के अनुसार औषध सेवन काल खत्म हुआ। 10 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, बहुत पूछते हैं 10 प्रकार के। चरक नहीं माने हैं, 10 प्रकार के सुश्रुत नहीं माने हैं, दोनों में अंतर क्या है आपको पश्चात में और उसमें अंतर मिल गया है कि क्या अंतर है। कोशिश करिए, सुश्रुत का बहुत अच्छा है, चरक का थोड़ा सा उन्होंने घुमाया हुआ है, तो आप सुश्रुत का याद करेंगे तो बहुत आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये बेसिक रूप से इसका अर्थ रखें। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भागवत के अनुसार, आचार्य भागवत के अनुसार आपको बताऊंगा कि औषध सेवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो दोनों से हटके हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं बहुत जल्दी इसी मंच पर फिर से लौटूंगा, आगे क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।